name is Vipin Kumar. I read in class 8. नाम और क्लास। My name is Vinayak Dubey. न्यून कोण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? एपी दुबे, क्लास 9th। क्लास 9। अंबर किसे कहते हैं? My name is Gavya Yadav. I read in class 8. I am Kajal Pandey, class 10th. नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। तो नए एपिसोड के तहत आज हम यहाँ आए हैं। स्कूल का नाम है द न्यू ब्राइट चिल्ड्रंस एकेडमी और ये जगह है धनेश दुबे, गोपालगंज, आजमगढ़। और हमारे साथ हमारे यहाँ के प्रिंसिपल हैं। सर जी से पहले परिचय लेते हैं। सर जी, आपका नाम? माई सेल्फ रामकृष्ण चतुर्वेदी। और ये विद्यालय आपने अभी जल्द ही स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये विद्यालय हमारे प्रबंधक श्री भगवान दुबे जी हैं, धनेश दुबे के ही, उन्हीं का विद्यालय है। ये विगत 20 वर्षों से विद्यालय चल रहा था, बट कुछ समस्याओं के कारण ये थोड़ा गड़बड़ स्थिति में आ गया था। इस वर्ष हम लोगों ने बीड़ा उठाया इस विद्यालय को नए तरीके से चलाने का, और इसकी नींव 22 अप्रैल 2022 को हम लोगों ने फिर से इस विद्यालय को शुरू किया और नए नाम से, नए व्यवस्था के साथ हम उतरे हैं मैदान में और बच्चों को नए तरीके से शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। जी धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका विद्यालय इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय बने। और इसी के साथ चलते हैं हम क्लासरूम में बच्चों की तरफ, और जहां पर हमको प्रतियोगिता आयोजित करवानी। आइए चलते हैं। गुड आफ्टरनून एंड बैठ जाओ। तो बच्चों, मैं हूं उमाशंकर भारती, मेरा चैनल है अमेजिंग आजमगढ़। और आज हम आपके बीच में गेम खेलेंगे और आपको हम रूल बता दें कि जिसको जो जवाब आएगा वो हाथ उठाएगा। आप में से सबसे पहले हम 5 बच्चों को चुनेंगे। उन 5 में से हम टॉप 3 को चुनेंगे। उसी टॉप 3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड विनर होगा। तो आप लोग रेडी हैं? ओके। तो बच्चों, आपके साथ गेम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस गेम का पहला सवाल है, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा नाम या पुराना नाम कौन जानता है? हाथ खड़ा करें जी। खड़े हो जाओ बाबू। आपका नाम और क्लास? My name is Vipin Kumar. I read in class 8. क्लास 8 में हैं आप। तो योगी आदित्यनाथ जी का पुराना नाम आप बताएंगे? श्री अजय सिंह। अजय सिंह। अजय सिंह विष्ट सही जवाब है। इस बच्चे के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बैठ जाओ। चलिए, दूसरे सवाल के लिए आप तो लोग तैयार हो जाएं, खासकर लड़कियों से। तो आप लोग हमको ये बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, आप लड़कों में से कौन बताएगा? इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अब खड़े हो जाओ बाबू। सबसे पहले अपना नाम और क्लास? My name is Vinayak Dubey. जी। किस क्लास में आप? 7th. 7 में। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। श्रीमती प्रतिभा देव पाटिल। सही जवाब है। इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बैठ जाइए। तो अभी तक 2 सवाल हुए हैं, तीसरे के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अच्छा, आप हमको ये बताइए, न्यून कोण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कितने अंश से कम होता है वो कोण? हिंदी में अंबर किसे कहते हैं? अंबर। अच्छा, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज एपी दुबे, क्लास 9th। क्लास 9। अंबर किसे कहते हैं? आकाश को। आकाश को। और क्या क्या इसकी परिभाषा है बताइएगा? अंबर, आकाश, हाँ। अवनी और 3 2 जानते हैं। चलिए, इसको शून्य भी कहा जाता है। सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। आप हमको ये बताइए, रेनबो की स्पेलिंग, रेनबो यानी इंद्रधनुष होता है, इसकी स्पेलिंग कौन बताएगा? चलिए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, ये उठाई थी। हाँ, तो पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Gavya Yadav. I read in class 8th. तो रेनबो की स्पेलिंग बताइए। RAINBOW.
RAINBOW, रेनबो। रेनबो माने? सही जवाब इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। आप बैठ जाइए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम एक इमेज बना रहे हैं वाइट बोर्ड पर। आपको बताना होगा कि ये आपको बताया ट्रायंगल से है, यानी त्रिभुज से है ये, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। ये त्रिभुज है, नाम और क्लास। I am Kajal Pandey, class 10th. क्लास 10 की त्रिभुज बनाया है ये ट्रायंगल, तो इसको क्या कहते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण है, तो ये मतलब कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है कि द्विसमबाहु त्रिभुज है या कौन सा है? त्रिभुज। ये त्रिभुज है ना? यस। हाँ, तो ये समबाहु त्रिभुज है कि द्विसमबाहु त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। डरिए मत आप बिल्कुल भी। समबाहु त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज है। यस। सही जवाब है, ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो चलिए, अब आप लोग टॉप 5 में चुने गए हैं। अब आपके साथ हम एक छोटा सा गेम और खेलेंगे। आप में से जवाब देना होगा, हम कुछ व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे, आपको उसका उत्तर बताना होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए जल आपने देखा ही होगा आते वक्त, पानी में परछाई जानते हैं ना, उल्टी बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर 145 लिखते हैं, 145, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा? कौन बच्चा बता सकता है? आइए, आ जाओ, आप इसी के नीचे लिखिए। चलिए, और कोई आए? आइए, आप लोग ट्राई तो कीजिए, आइए। चलिए, और कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा आप लोग में से? और आपको बता दें, ये अभी ये सब गलत लिख रहे हैं, सही आपको बनाना है। चलिए, आप आइए। चलिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है, आप लोग लगे रहिए। ये किसने लिखा है? ये आपने लिखा है? ये किसने लिखा है? ये आपने लिखा है? चलिए ठीक है, अर्पित जी। अगला सवाल, शीशा देखे हो? मिरर। आप हमको बताइए, शीशे में जो चीज़ें दिखती हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया है EAR। ER मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? आप लिख कर इधर दिखाइए शीशे में। मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब, हिंदी में कहते हैं। आप आइए। अब की बार आपका गलत हो गया। और कोई बच्चा आए? आइए। चलिए, क्या नाम बाबू आपका? विपिन जी। चलिए ठीक है, इस बार आपका सही है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आप हमको चलिए ये बताइए, 5, 9 और 6 इनके वर्ग लिखिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। श्योर हो ना? और कोई? वर्ग लिखना था सिर्फ। घन आता आपको? क्यूब? आप अब रुकिए रहिएगा, आपने 2 सही जवाब दिया है। अब आप 4 लोग हो, ठीक है, ध्यान देना आप लोगों। घन 3
6 और 2। इसका घन को लिख के बताएगा। आ जाइए। आप लिखेंगे? नाम बाबू आपका? विपिन। आपने शायद और दिया है एक ना? ठीक है, विपिन। तो 2 आपका है और 2 आपका है। अब आप लोग रुके रहिएगा। अब आप 3 लोग हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक अर्पित का आपका 2 है और विपिन का। इंग्लिश शब्द आप लोग जानते ही होंगे, 26 होता है। आपको ये बताना है कि ये किस क्रम में आते हैं। ये उसके नीचे संख्या लिखनी है। ई किस स्थान पे आता है, जे कब आता है, ओ कब आता है, और टी कहाँ आता है, वाई कहाँ आता है। हाँ चलिए आप लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग आराम से उसका जवाब दीजिएगा। आप दोनों भी ट्राई कीजिएगा। हो गया? सही है? नहीं हो गया? चलिए आप ट्राई करिए फटाफट, क्योंकि अब टॉप थर्ड आप में से चुना जाएगा। चलिए उनको दीजिए आप मार्कर। आइए लिखिए इसको। चलिए फटाफट, दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये कुछ ऐसी ट्रिक है ना कि इसमें आप बहुत सिंपल है, दिमाग लगाइए आप इसमें। आइए आप, चलिए आप रहने दीजिए अभी। आप चलिए। ठीक, बहुत बढ़िया, चलते जाओ। ये कैसे बाबू आपने अनुमान लगाया इसका? आप इधर आइए। इसको कैसे आपने अनुमान लगाया कि 5, 10, 15, 20, 25 होगा ये? हाँ, तो इस तरह से आप टॉप थर्ड चुने जाते हैं। एक हैं आप अर्पित, विपिन, और आपका नाम? विनायक। ठीक है, तो आप बैठिए। आप लोग गेम से बाहर हो गए हैं और अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब इन तीनों में से चुना जाएगा। आप लोग आइए। तो टॉप थर्ड में चुने गए हैं अर्पित, विपिन और विनायक। आप लोग आ जाइए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप ही लोगों में से विजेता होंगे। ध्यान देना है आपको और सही जवाब देने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ शब्द लिखते हैं इंग्लिश के और उसमें हम गैप रख देंगे। उसमें आपको शब्द भरने होंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कहते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो चलिए। हो गया पूरा ये है? अच्छा, चलिए दूसरा सवाल। आप ही बताओगे? जरूरी नहीं कि अगर छूटा हो तो उसमें शब्द ही आए, आपको एक अर्थपूर्ण बना देना उसमें। सही है? अच्छा बताओ बच्चों, क्वेश्चन की स्पेलिंग सही लिखा हुआ है? कौन बताएगा?
श्योर हो? आप बताओगे? हाँ, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ हमको। क्वेश्चन मतलब सही है, गलती नहीं है ना? चलिए ठीक है। 2 सवाल होता। आपका नाम क्या था बाबू, भुला गए हम? विपिन। ठीक है, बचे हैं सिर्फ 3 सवाल। तो चलिए अगला सवाल। आप हमको ये बताइए कि पटना किस राज्य की राजधानी है? हाथ वो खड़ा किया था, बताएं आप हैं। आपको हाथ खड़ा करना था, कोई बात नहीं है, बिहार इनका सही जवाब है। अगला ये बताइए, चलिए बताइए हमको गोवा की राजधानी। हाँ बताइए। पणजी। पणजी? यस सर। कहीं सिक्किम तो नहीं हो गया? नो सर। श्योर हो? यस सर। चलिए ठीक। आप कितने सवाल का जवाब दे चुके हो अभी तक? 3। और आपने एक इन्होंने दिया है, अभी नहीं दिए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये लिखा हूँ मैं विंग, ठीक है। ये है रिंग और ये है SING। इसका अर्थ कौन बताएगा? आ जाओ। चलिए ठीक है। और कुछ हिंट दें आपको? फड़फड़ाते हैं उसको। चलिए, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जवाब दिया ना, तो इधर आइए आप। आज के कंटेस्ट के फर्स्ट विनर होते हैं, क्या नाम बाबू आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, आप आइए यहाँ खड़े हो जाइए। अब आप दोनों लोग आइए इधर। अब एक ही सवाल पूछेंगे जिससे डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड विनर कौन होगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल चीज़ रहेगा। बताइए कब पढ़ता है? आ जाइए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बताइए, लिखिए आप। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है ये? बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रुको 1 मिनट। तो हमारे इस गेम के सेकंड विजेता हैं, आपका बाबू नाम विनायक है ना? आप आइए इधर। फर्स्ट हैं विपिन और अर्पित जी, आप आते हैं थर्ड। और सर जी आप आइए, इनको इनाम वितरित कीजिए। तो प्रथम विजेता का रूप में आप आइए। आपका नाम? विपिन कुमार। तो सर जी अपने हाथों से इनको पुरस्कार दीजिए और विपिन जी के लिए आप लोग तालियां बजाइएगा। तो आइए हमारे पास आप। आपका नाम, पूरा नाम विपिन है? विपिन कुमार। तो पिताजी का क्या नाम बाबू आपके? श्री संतोष। श्री संतोष। तो बड़े हो गए आपको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप डॉक्टर बनिए और देश सेवा करिए। धन्यवाद। और सेकंड के रूप में ये देखिए, सेकंड विनर हमारे हैं। आइए आप। क्या नाम बाबू आपका? विनायक दुबे। विनायक दुबे जी। और सर जी के हाथों से आप इनाम लीजिए। आपको हम दिए हैं ये नोटबुक, इस पर आप ज्ञान की बातें, दिवस, ठीक है, जितने भी जी के आप इस पर एक नोटबुक बना लीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? आइए आप बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर ही बनोगे? कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बनिए। धन्यवाद। अब आप आइए थर्ड के रूप में। ये देखिए हमारे सबसे बड़े कंटेस्टेंट थे ये,
अर्पित नाम है इनका और क्लास 9th में बाबू ने। तो आपके लिए एक छोटी सी भेंट हम दे रहे हैं आपको। ये ज्योमेट्री बॉक्स है और आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।